So the topic for today is asymptotic notations. Asymptotic notations क्या होते हैं? तो ये वो नोटेशंस होते हैं जिनको हम एल्गोरिदम के एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, एल्गोरिदम्स के एसिम्प्टोटिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। सिंपली इसका मतलब ये होता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, वो ग्रो करने में कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस ले रहा है विद रिस्पेक्ट टू इट्स इनपुट साइज। ये होती है asymptotic notation. Let's read it. These notations are used in algorithm analysis to describe the asymptotic behavior of algorithms, which means how the runtime or space requirements of an algorithm grow with respect to the input size n. अब asymptotic notations mainly three types के होते हैं. The first one is big O notation. बिग ओ नोटेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं अपर बाउंड जो भी होता है एल्गोरिदम के टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ये हमेशा हमें वर्स्ट केस सिनेरियो देगा, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी सिचुएशन है, कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसमें आप वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन कर रहे हैं। लाइक आपको कहीं बाहर जाना है, आप सोच रहे हैं कि इसमें वर्स्ट केस सिनेरियोज क्या क्या हो सकते हैं, बुरे से बुरा क्या हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज अबाउट बिगो नोटेशन। ये हमको वर्स्ट केस सिनेरियो देता है, अपर बाउंड शो करता है, द मैक्सिमम टाइम और स्पेस एन एल्गोरिदम विल टेक फॉर लार्ज इनपुट्स के लिए एल्गोरिदम जितना ज़्यादा टाइम लेगा, जितना ज़्यादा स्पेस लेगा, वो हमको बिगो नोटेशन बताता है, यानी कि वर्ड से वर्ड कंडीशन को शो करता है। बिगो नोटेशन की फॉर्मल डेफिनेशन जब हम देखते हैं तो वो ये है, अ फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी ओ जी एन। एक फंक्शन है एफ एन, उसको हम ओ जी एन तब मानेंगे अगर वहाँ पर पॉजिटिव कांस्टेंट सी और एन नॉट है। इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कांस्टेंट सी एंड एन नॉट, कुछ इस तरीके से कि सभी एन के लिए, एन नॉट के लिए एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट है, तब जाकर एफ एन विल बी लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन। तो फिर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये हो जाएगा कि एफ एन लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी एन रहेगा। तो हमको याद रखना है कि बिग नोटेशन में हमारा जो एफ फंक्शन है वो लेस देन रहता है जी एन से, लेस और इक्वल। ओके, देन आते हैं बिग ओमेगा पर। बिग ओमेगा डिस्क्राइब करता है लोअर बाउंड को, किसी भी एल्गोरिदम के लोअर बाउंड को। It describes the lower bound of an algorithm's time or space complexity. It gives the best case scenario, the minimum time or space the algorithm will require for large. हमने देखा बिग ओ में हमने वर्स्ट केस सिनेरियो देखा, वो हमें अपर बाउंड प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन जब हम बात करते हैं ओमेगा की, बेस्ट केस सिनेरियो आता है यहाँ पर। ये हमको बेस्ट कंडीशंस के बारे में सोचने को बोलता है, यानी कि कम से कम टाइम, कम से कम स्पेस जो एल्गोरिदम लेगा, दैट इज बेस्ट केस सिनेरियो, यानी कि लोअर बाउंड। फॉर्मल डेफिनेशन अगर हम देखें थीटा ओमेगा नोटेशन की, तो वो ये है, अ फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी ओमेगा जी एन। एक फंक्शन एफ एन ओमेगा जी एन तब होगा अगर वहाँ पर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट सी एन नॉट है, कुछ इस तरीके से कि एन ग्रेटर देन एन नॉट है। एंड एफ एन यहाँ पर आपको याद रखना है, वर्स्ट केस में बिगो नोटेशन में एफ एन स्मॉलर देन सी डॉट जी एन था, यहाँ पर बेस्ट केस में ओमेगा नोटेशन में एफ एन इज ग्रेटर देन सी डॉट जी एन। आप याद रखिए कि वर्स्ट केस बिगो शो कर रहा है, ठीक है। तो बिगो जब वर्स्ट केस शो कर रहा है तो वहाँ पर फंक्शन छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो हमको वर्स्ट कंडीशन दे रहा है, गलत आउटपुट दे रहा है। लेकिन अगर हम बेस्ट केस की बात करते हैं तो यहाँ पर एफ एन ग्रेटर देन सी डॉट जी एन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ एन की वैल्यू बढ़ गई है, क्योंकि हमको बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन डिस्क्राइब्स बोथ द अपर एंड लोअर बाउंड। किसी भी एल्गोरिदम की स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड भी शो करता है, लोअर बाउंड भी शो करता है। ये जो सिंबल है इसमें आप देखिए दो पार्टीशन, ये एक अपर बाउंड का मान लीजिए, एक लोअर बाउंड का। इससे आपको याद रहेगा कि थीटा नोटेशन एवरेज जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको शो करता है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी को शो करता है, अपर एंड लोअर बाउंड दोनों, जिसको हम टाइट बाउंड भी बोलते हैं। It gives us a tight bound, meaning the algorithm's time or space complexity is both bounded from above and below by function. यानी कि एल्गोरिदम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन के ऊपर नीचे दोनों तरफ से बाउंडेड होती है, यानी कि ये हमको अपर बाउंड भी देता है, लोअर बाउंड भी देता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज टाइट बाउंड। ओके, फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें तो अ फंक्शन एफ एन इज सेट टू बी थीटा जी एन इफ देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव कॉन्स्टेंट C1, C2 एंड एन नॉट सच दैट फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन नॉट। देखिए, एक फंक्शन एफ एन को हम थीटा जी एन तब बोलते हैं अगर वहाँ पर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स C1, C2
एन नॉट एग्जिस्ट करते हैं कुछ इस तरीके से कि एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, ये ग्रेटर देन एन नॉट रहेगा, ऑलमोस्ट हर डेफिनेशन में ये चीज़ सेम रहेगी, बट इन थीटा नोटेशन इट विल बी लाइक दिस, C1 into Gn, C1 dot Gn is less than equal to Fn is greater than equal to C2 dot Gn. That is the formal definition for theta notation. सो हमने अभी तक बिग ओ, बिग ओमेगा और थीटा नोटेशन की बात की, ओमेगा, थीटा और ओ नोटेशन की। ये नोटेशंस एसेंशियल टूल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं एल्गोरिदम एनालिसिस में, उसकी एफिशिएंसी को, परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए। स्पेशली जब हम लार्ज इनपुट साइजेस के साथ डील कर रहे होते हैं तो हमें ये एवेल्यूएशन करना ज़रूरी हो जाता है। एग्जाम्पल्स देखें अगर बिग ओ यानी कि अपर बाउंड नोटेशन के, तो हमको मान लीजिए अनसॉर्टेड एरे में एक एलिमेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो सकता है वो एलिमेंट कहीं भी प्रेजेंट हो, स्टार्टिंग में, एंडिंग में, या फिर वो प्रेजेंट ही ना हो। इसलिए बिगो क्या करता है, बुरी से बुरी कंडीशन को सोच लेता है, दैट इज वर्स्ट केस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ओ एन हो जाएगी, जहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में। एन क्यों बोला है, क्योंकि हमें नहीं पता एलिमेंट कहाँ मिलेगा। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बिग ओ। वहीं जब हम बात करते हैं बिग ओमेगा की, जो कि लोअर बाउंड नोटेशन है, इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फाइंडिंग द मैक्सिमम एलिमेंट इन एन अनसॉर्टेड एरे। एक अनसॉर्टेड एरे है, यहाँ पर भी अनसॉर्टेड एरे है, लेकिन यहाँ पर हमको मैक्सिमम एलिमेंट फाउंड करना है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ओमेगा एन है, बिकॉज एटलीस्ट वन एलिमेंट मस्ट बी चेक। क्यों है, क्योंकि कम से कम एक एलिमेंट तो चेक होगा ही। दैट इज वाई द कॉम्प्लेक्सिटी हियर इज लोअर बाउंड बिग ओमेगा नोटेशन की ओमेगा एन। बात करता है बिग थीटा की, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है टाइट बाउंड नोटेशन। एक्सेसिंग एन एलिमेंट बाय इंडेक्स इन एन एरे, जब हम एरे में उसके इंडेक्स से उस एलिमेंट को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा 1 हो जाती है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट टाइम लेगा, मैटर नहीं करता कि एरे का साइज क्या है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बिग थीटा। थैंक यू।